डाउट होगा ये पूछ लेना। ठीक है, पढ़ा कुछ नहीं है, सिंपल टाइटल कॉल किया था। एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते, क्लास में नहीं बैठना दूंगा, पहले बता रहा हूँ। मुझे बारिश से कोई मतलब ही नहीं है, सीबीएसई एग्जाम होता तो है। क्या नाम है? हाँ ऑनलाइन था, तुम थे ही नहीं। तो बाहर घर से तो ले सकता है क्लास। अच्छा ठीक है, तो लास्ट हमने क्या कॉल किया था बता देता हूँ फटाफट। टाइटल कॉल किया था, और ये मेटा वेटा के बारे में हमने पढ़ा था, और एक छोटा सा आइकन कैसे लगाया था बस। ये फंडामेंटल कल हमने कॉल किया था, वो तो मैं दोबारा बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लस हेडिंग और पैराग्राफ भी दोबारा बता दूंगा, हेडिंग और पैराग्राफ कैसे बनाना है। ये पार्ट कल के वीडियो आप देख लेना, जो भी डाउट हो कल स्टार्ट होने से पहले पूछ लेना। क्लियर? चलिए करते हैं आगे का टॉपिक। देखिए, अब सबसे पहले एक फोल्डर और बनाना है। क्लिक किया, ये फोल्डर का ऑप्शन, न्यू फोल्डर, और ये न्यू फाइल। तो हमने यहाँ पे दिया 08, जो भी आपको नाम रखना हो अपने अकॉर्डिंग रख लेना। ठीक है, ये आ गया 20। इसमें कोई फाइल बनानी है तो न्यू फाइल, फाइल का कोई भी नाम दे दो। अभी एक डमी आपको बता देता हूँ हेडिंग कैसे बनानी है, और अंडरस्कोर पैराग्राफ कैसे बनाना है। क्लियर? डॉट HTML। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, HTML:5, जो कल हमने देखा था शॉर्टकट। पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देगा। कंपनी का नाम देना है आपको, तो आपने दे दिया डेमो। ठीक है, रन करते हैं एक बार। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। एप्लीकेशन आपकी एग्जीक्यूट हो गई, ये आ गया टाइटल। क्लियर? अब टाइटल के बाद आपको यहाँ पे ग्लोब है, आइकन लगाना है। तो आइकन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना, थियोरेटिकल कल की क्लास में दिख लेना, प्रैक्टिकल दिखा देना उसमें खाली। ठीक है, यहाँ पे जाना, सबसे पहले एक फोल्डर बनाओ। ठीक है, फोल्डर का कुछ भी नाम रखो जो आपको रखना है। तो यहाँ दिया हमने इमेज। जिस भी लोकेशन पे फाइल स्टोर है वहां पे जाओ, वहां से इमेज कॉपी कर लो। देखो जैसे इसमें चलते हैं, ये पड़ा लोगो, लोगो कॉपी किया। कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट में गए, यहाँ पे करा पेस्ट। क्लियर? इसको अटैच करना है। अटैच करने के लिए हमने दिया लिंक, REL दे दिया हमने इसमें, या तो आइकन नहीं तो शॉर्टकट आइकन। ठीक है, और यहाँ दिया हाइपर रेफरेंस। URL कहाँ से आएगा, फोल्डर का नाम क्या है, इमेज, और इसके अंदर उसका नाम। ठीक है, फाइल को सेव करो, ब्राउजर पे जाओगे एक बार आप, आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ये लग के रेडी हो गया हमारा। ठीक है, चलिए, ये कंटेंट था हमारे पास पुराना, मेटा पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, कल का आप देख लेना जो भी है। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चलिए, अब इसके बाद सबसे पहले फटाफट हम स्टार्ट करते हैं मेन कंटेंट जो उसका स्टार्ट होना है आज से। ठीक है, आप कोई भी एक वेब एप्लीकेशन आप ओपन कर लो, चाहे फ्लिपकार्ट, Amazon, पेटीएम, या फिर आपने खुद कोई स्टैटिक पेज बना रखा है, उसको ओपन करके रख लो। क्लियर? तो आपको दिखता रहे क्या काम हो रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट ओपन कर दिया, अगर आप इसमें चेक करो तो सबसे पहले क्या दिख रही है, हेडिंग्स। यानी कि हमारे प्रोजेक्ट में हेडिंग होना मैंडेटरी है। आप किसी भी चले जाओ, फ्लिपकार्ट आ गया, पेटीएम पे चले गए हम, ये देखो रिचार्ज आ गया, बिल पेमेंट। जो दूर से हाईलाइट हो रहा है वो है हेडिंग पार्ट, और उसके अंदर आप कोई भी हेडिंग यूज कर सकते हो। क्लियर? तो हेडिंग को क्रिएट करने के लिए पहला तरीका जो कल हमने देखा था, H1, फर्स्ट हेडिंग। यहां दे दिया हमने हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? या तो H1 H2 आप अपने आप चेंज करो इस तरीके से, एक एक करके। ऐसे करना नहीं चाहते तो सिंपल सा शॉर्टकट, सेलेक्ट करो, कंट्रोल D प्रेस करो, कर्सर बन गए दो, फिर कंट्रोल D प्रेस करो, 3 कर्सर। क्लियर? तीनों कर्सर को एक साथ चलाओ, जैसे हमने कर दिया 3,
ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। एस्केप दबाओगे, कर्सर आपके रिमूव हो जाएंगे एस्केप मारने से। क्लियर? समझ आ गया? ये शॉर्टकट हमने कल देखा था। क्लियर? तो ये आ गई आपके पास हेडिंग्स। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 और सबसे स्मॉलेस्ट होती है H6। क्लियर यहाँ तक? चले आगे या कुछ पूछना है? H7 भी लिख सकते हैं तो मेरा नहीं आता। देखो H6 लिखने के बाद ये क्या है, डिजाइन पार्ट। जैसे हमने टी शर्ट पहन रखी है, अब कंपनी ने आपको कुछ फॉर्मेट बना के दे दिया, इसके बाद अब आपको जो इस पे कारीगरी करनी है करो, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। सेम वही यहाँ पर है कि आप H6 के बाद जो हेडिंग आपको बनानी है बनाओ, हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। चाहे मैं H9 बना दूं, 8 बना दूं, या फिर मैं ऐसे लिख के छोड़ दूं। देखो जब मैं रन करूंगा ना, तो H8 और इसका टेक्स्ट सेम वही आएगा जो ब्राउजर पे डिफॉल्ट है। क्लियर? यहां पे गए आप, सिस्टम का जो फॉर्मेट बना है वो S6 तक बना है। S6 के बाद आप लिख सकते हो। HTML कभी एरर नहीं देता, चाहे सही लगे चाहे गलत लगे। वो बस उसका काम क्या है, प्रिंट करना, बस और कुछ करना नहीं है। क्लियर? तो हाईएस्ट है S6, उसका कितने भी बना लो, जो ब्राउजर पे डिफॉल्ट टेक्स्ट है वही डिस्प्ले होगा। क्लियर? चलिए, हेडिंग के बाद कल हमने एक और बनाया था पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको कहां पे मिलेगा? लाइक आप यहां पे गए, किसी भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पे तो कम होगी तो इस पे चलते हैं, अमेजोन पे चलते हैं। चलो, क्लिक किया, देखिए किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, ये सारी डिटेल क्या आ गई आपके पास, स्पेसिफिकेशन, ये सब। जहां पे मल्टीपल लाइन का कॉन्सेप्ट बन रहा है तो वो सब क्या है, पैराग्राफ। क्लियर है यहां तक? आप कहीं पे और जाओ, टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस हो गए आपके पास, प्राइवेट प्राइवेट पॉलिसीज हो गई आपके पास, कंपनी का ओवरव्यू हो गया आपके पास, किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन आप लिखना चाहते हो। क्लियर? जहां पे लाइंस की कोई लिमिट नहीं है तो वहां पे डिक्लेयर करोगे पैराग्राफ। क्लियर? ठीक है, तो पैराग्राफ बनाने का शॉर्टकट बता देता हूं, जैसे इसमें था पैराग्राफ इनटू, एक तरीका तो ये हो गया मैनुअल, आप इसमें जाओ अपना टेक्स्ट टाइप करो। क्लियर? आप साथ में टेक्स्ट भी चाहते हो तो कल हमने क्या किया था, P इंटू पैराग्राफ, कितने नंबर ऑफ पैराग्राफ बनाने हैं, लाइक 3 पैराग्राफ बनाने हैं, एंटर मारो, 3 पैराग्राफ बन गए। तीनों के अंदर टेक्स्ट भी लिखना चाहते हो, लॉरेंस की प्रॉपर्टी डाली, हर पैराग्राफ में कितने वर्ड टाइप करने हैं आपको, लाइक हमें हर पैराग्राफ में 20 वर्ड टाइप करने हैं, एंटर मारो, 20 वर्ड टाइप करने हैं। आपने कर दिया सिर्फ 3 वर्ड टाइप करने हैं तो 3 टाइप करने हैं, इसमें स्पेस कोमा ये काउंट नहीं करेगा। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ। क्लियर? बट 3 के लिए नहीं होता पैराग्राफ, पैराग्राफ में डाटा देना ही है तो आप लार्ज अमाउंट में दो, हमने ले लिया, रन किया, ऐसे ही आगे पैराग्राफ। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हेडिंग कैसे बनाओगे, पैराग्राफ कैसे बनाओगे, क्लियर है? ठीक है, एक हेडिंग का शॉर्टकट और चलाया था कल हमने, तो वो और आपको बता देता हूँ फटाफट। अब हेडिंग या तो मैं यहां से मैनुअल रिप्लेस करूं, मैनुअल रिप्लेस करना नहीं चाहते तो सबसे पहले क्या लिखो, एच। एच हो गया हमारे पास हेडिंग के लिए। क्लियर? अब 1 2 3 4 5 6, तो उसके लिए क्या लगाओगे, डॉलर, डॉलर देगा डिजिट, इनटू कितनी हेडिंग बनानी है, 6 8 9 10 15 जितनी आपको बनानी है, उसमें साथ में टेक्स्ट आ जाए, कितने वर्ड लिख के आ जाए, हेडिंग में 2। समझ आ गया? क्लियर? तो ये कुछ शॉर्टकट्स है हमारे पास इसके अंदर, ये आ गया आपके पास। क्लियर यहां तक? मैनुअल टेक्स्ट डालना है मैनुअल डाल लेना, सिस्टम की प्रॉपर्टी कॉल करनी है तो आप सिस्टम की प्रॉपर्टी कॉल कर लेना। इतना क्लियर? तो ये कंटेंट हमने कल चलाया था, बाकी थियोरेटिकल पार्ट जो भी है आप लास्ट सेशन का वीडियो पार्ट देखिए। क्लियर? चलिए आगे। चलिए, अब इतना काम करने के बाद पहले मैं आपको करा रहा हूं मेन मेन टैग जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं।
बाकी आखिरी में रेस्ट। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं क्लोज, एक पेज और बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें बना दिया है इमेज, ठीक है, डॉट HTML। भाई आप किसी भी वेब एप्लीकेशन पे जाओ, इमेज का कॉन्सेप्ट तो हर जगह होगा ही होगा आपके पास। क्लियर? याद है, चाहे एक इमेज हो चाहे 10 इमेज हो। क्लियर? तो अब इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं? अच्छा, फोल्डर बना दिया, यहां बनाई हमने एक फाइल, यहां दे दिया इमेज डॉट HTML, ठीक है, ये दे दिया हमने इसका स्ट्रक्चर। क्लियर? अब इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले क्या होता है, इमेज को अगर आप बनाना चाहते हो, एक IMG मिलेगा, सोर्स मिलेगा, ये सारे इसके एट्रीब्यूट है, हाइट मिलेगा, ब्रेथ मिलेगा आपको, अल्टरनेट मिलेगा। ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है जो होनी चाहिए। इसके अलावा जो जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो आप ले सकते हैं। क्लियर? देखिए, सबसे पहले IMG हमारे पास एक टैग है, ओपन और क्लोज। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होना मैंडेटरी है, सोर्स, और ये हो गया क्लोज हमारे पास। क्लियर? याद है? अगर आप नॉर्मली से रन करते हो तो किस तरीके से दिखेगा आपको? क्लियर? याद है? इसका मतलब क्या है, हमारे पास सोर्स पार्ट में दिक्कत है। क्लियर? तो हम यहाँ पे गए, देखिए सबसे पहले हमें कोई भी इमेज कॉपी करनी है, तो इसमें चलते हैं एसेट्स, इमेजेस, लाएगा इसमें, तो इसमें चलिए इमेज लेंगे। क्लियर? इसके अंदर PNG, JPG, GIF कोई भी फॉर्मेट आप स्टोर कर सकते हैं। तो इस इमेज के लिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में जाना, आप इस URL को कर लो कॉपी। क्लियर? URL को कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में गए, यहां दिया स्लैश इमेज का नाम, यहाँ पे दिया इमेज का नाम, डॉट कौन सा फॉर्मेट है? SVG। SVG हो गया, PNG हो गया, JPG हो गया, जो भी फॉर्मेट है आपके पास। क्लियर? फाइल को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। इमेज आई? नहीं। आप काम कर रहे हो लाइव URL पे, और इस इमेज का पाथ क्या है? ऑफलाइन। ठीक है, तो लाइव URL के अंदर या कहो कि IDE के अंदर ऑफलाइन काम हम नहीं करते। क्लियर? ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक इमेज का फोल्डर बनाओ, एक है तो इसी में डाटा कॉपी कर लो, या दूसरा बनाना है तो आप दूसरा बना लो, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर? तो अब इसमें हम कुछ इमेजेस कॉपी कर लेते हैं। जैसे मान लो ये दोनों इमेज कॉपी कर ली, यहाँ पे गए, पेस्ट। क्लियर? याद है? अब इसको अप्लाई करना है हमें, तो मैं से कमेंट करता हूँ, इनको भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ क्या लिखा? IMG सोर्स, सोर्स में दिया हमने इमेज स्लैश जो भी आपको इमेज इसमें देनी है, फाइल को सेव किया। क्लियर? यहाँ तक? तो ये आगे कुछ इमेज हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? ऑनलाइन में इमेज आ जाएगी इसके अंदर। उसमें ऑनलाइन इमेज सेलेक्ट करके तब ऑनलाइन भी आएगी। अभी लगा, हाँ उसकी जगह अब लगाए तो क्या, देख लेना अभी रुको। इतना क्लियर? अब ये तो हो गया इमेज। अब इमेज को हमने कॉपी करा, भाई इमेज का साइज एक्स्ट्रा आ रहा है, हमने यहाँ पे क्या कॉल करा? सबसे पहले हाइट, तो डिफॉल्ट हाइट दे देते हैं अभी इसकी 10 px। क्लियर? या अभी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसको 300 पे। क्लियर है? याद है? जितना भी आप इसे कॉल करना चाहो। क्लियर है? याद है? 300 या 200, या फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो साथ में हमने क्या किया?
वृत्त दे दी, इसके अंदर कितनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अभी 300। क्लियर यहाँ तक? जितना आप यहाँ से दोगे हाइट और वृत्त, इसकी डायमेंशन आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो। कितना क्लियर है? ये तो हुआ एक का। ठीक है, ये हो गया एसवीजी इमेज। अब मान लो कि हमारे पास इसमें एक लोगो भी था। लोगो की इमेज क्या है हमारे पास? जेपीजी। आपको ये फॉर्मेट भी चाहिए तो आपने सिंपल सोर्स यहां दे दिया, ठीक है। सेम इसके अंदर भी दे देते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? ये तो हो गया ऑफलाइन की बात। अब कोई ऑनलाइन इमेज आपको कॉपी करनी है, ठीक है। देखो आप किसी भी वेब पे चले जाओ, ये आ गया, सिंपल राइट क्लिक मारो, कॉपी इमेज एड्रेस। इमेज एड्रेस के लिए यहाँ पे गए, चेक कर लो क्या है इमेज के अंदर। आ गई इमेज, ठीक है। यूआरएल आएगी हमारे पास। यहाँ पे गए, हमने दिया img सोर्स, हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग जितना आप इसमें देना चाहते हो। अपने पेज पे गए, क्लियर यहाँ तक? जैसा भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप इसे कॉल कर लो। क्लियर? जैसे कुछ वेबसाइट होती है वो नहीं परमिशन नहीं देगी, तो इंस्पेक्ट करने की सारी परमिशन देगी आपको। जैसे स्पॉटिफाई की वेबसाइट है, नहीं ये बताओ यूआरएल बताओ कौन सा है? अगर उसमें जीएस का पार्ट होगा तो मिलेगा स्क्रिप्ट का। ये अब देखो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, डिसेबल कर रखा है। यहाँ पे जाना, इंस्पेक्ट एलिमेंट मारो पहले। कर सकते हो, करने में क्या दिक्कत, जो थोड़ी है। यहाँ से ले लो आप, कॉपी करा, नहीं तो कंट्रोल यू प्रेस करना, आ गया फंडामेंटल। ठीक है, अभी से ओपन हो जान दो, कर्सर को क्लिक करो आप, बस इसको पॉइंट करना है, ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा फंडामेंटल इसका। ये देखो इन्होंने किसमें दे रखा है, पाथ के अंदर पूरा, इसलिए नहीं आ रहा वो आपके पास। और राइट क्लिक इन्होंने डिसेबल कर रखा है आपके पास पूरा का पूरा। क्लियर? तो कुछ फंडामेंटल ऐसा नहीं कि सारा ब्लॉक कर रखा हो, कुछ फंडामेंटल ऐसा होगा जो आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। ये सब जेएस का पार्ट है, पूरा ब्लॉक कर रखा है इन्होंने जो हमारे पास। क्लियर याद है? ठीक है, तो ये आप स्क्रिप्ट लगा के आप अपने अकॉर्डिंग ब्लॉक कर सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें से करने के लिए। क्लियर? क्योंकि जब तक लाइव यूआरएल आपको मिलेगा, या तो हम कंपनी में जाओगे तो लाइव यूआरएल आपको अपना प्रोवाइड करेंगे। ये तो हम सिर्फ डमी बता रहे हैं कि यहाँ से डाटा निकाल लो, वहां से कॉल कर लो बस। क्लियर? सेम ही स्ट्रक्चर वेबसाइट को कहीं भी किसी सर्वर पे डालते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है सेम ही चलता है, सेम आप चलेंगे सेम चलेगा क्योंकि क्लाउड पे काम हो रहा है वो। अब क्लाउड के लिए बार बार हम वहां पे ये थोड़ी लिखते हैं कि ये लिखा जाए। बस आप क्या दोगे, अपने फोल्डर का नाम और दिस, ये वैलिड ऑप्शन है इसका। क्लियर? चले आगे। ये तो हो गई इमेज की बात। अब कई बार क्या होता है, हम इमेज पे काम कर रहे होते हैं, जैसे ये इमेज आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, कॉपी एक इमेज और दे दी, जैसे ये आ गई इमेज। अब गलती से इसका यूआरएल गलत एंटर हो गया मेरे से, तो यहाँ पे क्या आ गया, यानी कि ये ऑप्शन पहले भी आया था कि गलत यूआरएल लिख दूं या फिर यूआरएल एंटर करना भूल गया, सेम एरर आ गया। क्लियर? अगर आपको फाइंड करना हो कि यूआरएल सही है या गलत, तो क्या करना, यहाँ पे ऐड करना ऑल्टरनेट। क्लियर? ऑल्टरनेट के अंदर अभी तो मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख दूं, हमारी मर्जी है। अगर ऑल्टरनेट डिस्प्ले हो गया तो इसका मतलब सोर्स में दिक्कत है, स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दिया हमने दिस एरर। क्लियर? यहाँ पे एरर आ गया तो उसका मतलब क्या है, सोर्स पाथ में दिक्कत है आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसको ठीक करने के पहले आप ठीक करो। अगर सोर्स सही है तो ऑल्टरनेट डिस्प्ले नहीं होगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बट जब भी आप काम करोगे, ठीक है, मान लो कि अगर आपको ऑल्टरनेट देना है तो ऐसे मत लिखना कभी, जो आपके पास इमेज का पाथ है
वो ही एंटर करना, क्योंकि इसका एक रीजन है। क्लियर। अब यहाँ पे क्यों लिखना है, क्लियर। आप गूगल पे जाते हो, देखो अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो देखो बहुत सारे इमेजेस आ रही है। क्लियर। आप गूगल पे जाओ, आपने डाला जैसे वोल्टेक का प्रोडक्ट था ये दे दिया आपने वोल्टेक सेफ लॉक, आगे उससे सिमिलर, या फिर आपने दे दिया SCL लोगो। देखो सबके पास सेम वही आ रहा है लिख के। ये कौन सर्च करके दे रहा है, ऑल्टरनेट। क्लियर। तो गूगल पे जितनी भी इमेज क्रॉल होंगी आपकी वेब एप्लीकेशन की, तो वो कौन क्रॉल कराएगा, ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट होना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। नहीं तो आपको बाद में जब डिजिटल मार्केटिंग पे काम करोगे तब ऐड करने के लिए बोलेगा। क्लियर। तो अल्टरनेट कीवर्ड होना मैंडेटरी है। तो सोर्स, हाइट, ब्रेथ, अल्टरनेट, क्लियर है या कुछ पूछना है? ठीक है। गलती से किसी स्ट्रक्चर में गड़बड़ी कर दी हमने तो आपके पास कुछ कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, ना एरर ना कुछ। क्लियर। अगर स्ट्रक्चर खराब है तो, अगर स्ट्रक्चर में ठीक है, अगर सिंटेक्स को ओपन क्लोज करना भूल गया तो एज इट इज पैराग्राफ डिस्प्ले करके आपको दे देगा पूरा। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर या कुछ पूछना है इसमें बताइए पहले, तो फिर चले आगे। यहाँ तक क्लियर। चलिए एक और ऐड करते हैं इसमें, रुको यहाँ दे दिया हमने जैसे image1.html। अब ये तो इमेज हो गई हमारे इस फोल्डर में से। अब हो सकता है कि किसी और डायरेक्टरी में आपके पास इमेज पड़ी है, जैसे ये। क्लियर। भाई ये एक दूसरी डायरेक्टरी है। अगर आपको किसी और डायरेक्टरी से इमेज को लेके आना है तो क्या करना, देखो या मान लो, चलो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसी में कॉल करता हूँ। देखो इमेज, इमेज के अंदर मैं एक फोल्डर और बना रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर दे दिया हमने एक फोल्डर लाइक लोगो। क्लियर। और लोगो के अंदर डाल दिया कट और, इतना क्लियर है यहाँ तक। ये आ गया सब फोल्डर के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे गए सबसे पहले इमेज सोर्स, हमने दिया इमेज स्लैश लोगो स्लैश, और इसमें दे देते हैं सिर्फ हाइट और ऑल्टरनेट ब्लैंक। रन करा, ये तो हो गया हमारा सब फोल्डर का पार्ट। क्लियर। दूसरी डायरेक्टरी से डाटा उठाना है आपको, तो आपने फिर दिया इमेज सोर्स। ठीक है। अब देखो मैं CMD पे जाता हूं सबसे पहले, मुझे एक डायरेक्टरी के अंदर जाना है। क्लियर। मान लो चलो ये है CD स्पेस डेस्कटॉप, आ गया, एक स्टेप आगे चला गया। एक स्टेप आगे जाने का मतलब ये फंडामेंटल। एक स्टेप पीछे आना है तो क्या लिखते हो, चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट, नहीं सीधा दे दो खाली डॉट डॉट, तो CD डॉट डॉट खाली, बस एक डायरेक्टरी पीछे आ गया। यानी कि दो डॉट का मतलब क्या है, एक फोल्डर बैक जाना। क्लियर। तो एक फोल्डर बैक जाना है मुझे, तो हमने क्या किया, अभी हम किस फोल्डर के अंदर है, 8 तारीख में, मुझे 7 तारीख में पिक करना है डाटा। तो यहाँ पे क्या करो, क्लियर। अगर मैं एक और डॉट लगाता हूं तो कहां पे आ गया, मेन डायरेक्टरी पे इसकी। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने डबल डॉट पे काम करना है कि इसी फोल्डर के अंदर रहे। इसमें गया, इसमें कॉल करा, बस, और हाइट विड्थ हमने यहां से कॉपी कर ली। रन किया एक बार इसको। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। क्लियर। जितने फोल्डर पीछे जाना है उतने डबल डॉट मारते चलेगा। एक फोल्डर के डिफॉल्ट फीचर है ये पहले से ही, कि डबल डॉट ही आपको फोल्डर के लिए बैक जाने के लिए लगाने पड़ेंगे। समझ आ गया। तो कुछ पूछना है इसमें, बोलो। क्लियर है यहाँ तक।
इमेज पे कैसे काम करोगे, क्लियर। ऑनलाइन यूज करना है ऑनलाइन यूज करो, ऑफलाइन यूआरएल डालना है तो ऑफलाइन यूआरएल डालो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे। अब हमने क्या किया देखो, एक और बना देते हैं इसके अंदर ही, दे दिया इमेज टू। किसके साथ कॉल कर रहा हूं, बेस के साथ, या इमेज कर लो अंडरस्कोर बेस डॉट एचटीएमएल। अब मान लो कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं, ई कॉमर्स प्रोडक्ट बन रहा है, तो इमेजेस का तो फंडामेंटल बहुत मिलेगा। अब हो सकता है कि ये सारा फंडामेंटल लाइव यूआरएल भी हो सकता है, या मल्टीपल फोल्डर से भी डाटा ला सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कुछ कॉमन डाटा क्या आ रहा है, इमेज, इमेज में लोगो। अब फॉर एग्जांपल आप कंज्यूम कर लो, यहाँ पे मान लो कि अगर मैं इतना एरिया 100 इमेज है, और इतना ये पोर्शन अगर 1 KB लेके जा रहा है, तो 100 KB तो बाय डिफॉल्ट दे रहा हूं मैं इसको, जो मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका यूआरएल थोड़ा शॉर्टकट में क्रिएट हो जाए, कि कम से कम लिखना पड़े हमें, क्लियर, तो उसके लिए आप क्या ऐड करोगे, क्लियर। बेस किन टाइप के फंडामेंटल पे काम करता है, लाइक जहां पे आपको HREF मिलेगा, उसके अंदर भी क्या होता है, यूआरएल। यानी कि वो टैग जहां पे यूआरएल स्टोर होता हो, उन सबके लिए काम करेगा। इमेज में क्या हो गया, सोर्स। क्लियर है यहां तक। देखिए कैसे काम करेगा ये तभी कॉल करना जब मल्टीपल यूआरएल सेम पेज पे हो। क्लियर। अब इसके लिए क्या करो, आप सबसे पहले हेड सेक्शन में जाओ। क्लियर। बेस कीवर्ड कहां पे डिक्लेयर होता है, हेड सेक्शन में, और एक ग्लोबल टैग पे काम करता है। ठीक है। यहां दिया बेस स्पेस HREF, इसे कॉपी करो, जितना आपको कॉमन डाटा है कॉपी, क्लोज करा। अब कॉमन डाटा है तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, चेक करता हूं इमेज आएगी या नहीं आएगी, फर्स्ट इमेज, इसको रन करो पहले, आ गई फर्स्ट इमेज। क्लियर। बाकी इमेज नहीं आई। बट अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, और यहां दे दिया अभी इमेज, क्लियर, वो फंडामेंटल छोड़ के बाकी सारी आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, चलो इसको ऐसे रहने दो, हमने यहाँ पे गए, इसको करा एक्टिवेट, सिलेक्ट करो। अब डिलीट करने के लिए एक एक करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए क्या करो, देखो सिंपल, पहले डाटा को सिलेक्ट करो, प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट एल, जितना भी सिमिलर पार्ट है सारा सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। तो वो ऊपर भी आ गया कर्सर। पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो सब डिलीट मार देगा एक बार में। हमने करा कॉपी, अब मुझे डिलीट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल। क्लियर। एक ही बार में सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए हमने, क्लियर, रन किया, आगे सारे समझ आ गया। एक पेज पे एक ही बेस कीवर्ड रहेगा, चाहे आप लाइव स्टोर कर लो या ऑफलाइन। ये दोनों इमेजेस हम रेयर चांस में करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपकी ऑफलाइन ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके अंदर आप कोई भी यूआरएल स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक इमेज को हम लाइव कर देते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने लाइव दिया था, इसमें भी नहीं था, तो इसमें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे गया, फॉर्मेट सेट कर देते हैं इसका। क्लियर। अब हमने एक बना लिया ऑफलाइन के लिए, एक बेस बनाता हूँ ऑनलाइन के लिए। ठीक है, रन करते हैं एक बार, डिसेबल हो गया, उसमें तो एरर नहीं है।
एक बार इसे कमेंट मारा। क्लियर? सब में आ गया हमारे पास। क्यों आ गया? क्योंकि दोनों का फॉर्मेट चेक कर रहा है अपना ये। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे अब यानी कि इसको मैंने टॉप में करा पहले तो। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि बाय डिफॉल्ट आप जब से चलाओगे तो एक ही को यूज करो, मल्टीपल को यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? बाय डिफॉल्ट बेस कीवर्ड एक ही डिक्लेयर होता है, चाहे ऑनलाइन लगाओ चाहे ऑफलाइन लगाओ, रिक्वायरमेंट के बेस पे। दोनों दोनों का काम ही नहीं होगा। जब आप लाइव डोमेन पे काम करोगे तो दो यूआरएल थोड़ी चलाओगे। चलाओगे तो एक ही यूआरएल। दो यूआरएल कौन चलाएगा? डेवलपर। कि डाटा यहां से उठा दूसरे सर्वर पे लोड मार। क्लियर? वो उसका काम होगा, आपका काम नहीं। फ्रंट एंड पे सिंगल एक ही चलेगा। अगर आप दो यूआरएल चलाते हो, ठीक है, तो रिएक्ट या एंगुलर में एक फाइल होती है, मैं आपको बता देता हूं। गूगल पे सर्च करो डॉट ENV, एनवायरमेंट फाइल। इसमें जाके डाटा ऐड कर लेना। क्लियर? ठीक है। तो इसके अंदर आप जो आपको अच्छा लगे, ग्लोबल फाइल होती है ये भी। यहाँ पे आपको जितने यूआरएल बनाने हैं बनाओ। जहां पे मैं वेरिएबल दूंगा सिर्फ वहीं पे यूआरएल एक्टिवेट होगा। क्लियर? तो इसको हम बाद में देखेंगे जब एंगुलर या रिएक्ट आप पढ़ोगे इसके अंदर। क्लियर? इसको हटा देते हैं अभी। क्लियर? यहाँ तक इमेज कॉल हो जाएगा या कुछ पूछना है इमेज में, ये बताइए। कुछ नोट करना हो, कुछ लिखना हो अपने लैंग्वेज में तो आप लिख लो ये चीज। ऑनलाइन में कुछ पूछना है? क्लियर है गौरव और रोशनी? क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये है इमेज का। क्लियर? चले आगे या कुछ पूछना है या कुछ नोट करना है इसमें? बोलो। क्लियर? चलो देखिए, तो ये तो ही बात इमेज को लेके। इसी में एक और पेज बनाते हैं। अब काम किस पे करते हैं? लिंक। ठीक है। सर एक फोल्डर में दो इमेज, और मैंने पहले इसका सारा श्वेता बोला होगा और अल्टरनेट में सेम बात किया वो डिस्प्ले कर देगा। इमेज डिस्प्ले नहीं करेगा, सिर्फ उसका टेक्स्ट। अल्टरनेट में जो मिला है। लो बना देता हूँ, देखो। लो यहाँ पे कम इमेज किसमें है? हाँ, इसमें दो इमेज है। ठीक है, चलो मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ, इसको लिख। ये इसे कर दिया। ये दोनों सेम इमेज है। अब आपने क्या किया, इसका फोल्डर लिंक गलत दे दिया। ठीक है, एक मिनट को इमेजेस। अब इसमें इमेज ही नहीं है, रुको, लोगो। ठीक है, एक बार रन करते हैं। देखो, अभी ऑल्टरनेट कुछ नहीं दिया। एक आ गई। अब दूसरी में गलत है, क्या है? मैं इसे कॉपी कर दूं ना, तो ये पूरा का पूरा डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट। सही होगा तब भी गलत होगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे सही है। देखो, क्लियर? अब ठीक होगा तो हट जाएगा बस। ऑल्टरनेटिव उसका एल्स पार्ट है, बस समझने के लिए। ठीक है, चलो, इसको हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पे गए, एक फोल्डर और बनाया, फाइल बनाते हैं। इसमें दे देते हैं लिंक। ठीक है, लिंक के अंदर यूज कर रहे हैं हम एंकर डॉट HTML। क्लियर है यहाँ तक? अब एंकर टैग का काम क्या होता है, देखो। आप गूगल पे जाओ, किसी भी एप्लीकेशन पे चले जाओ, चलो यहाँ पे आ गए। आप किसी भी ग्रुप पे क्लिक करते हो, पर्टिकुलर सेक्शन आ रहा है, यानी कि नेविगेट कर रहा है आपको। ठीक है, या फिर आप फ्लिपकार्ट पे गए, आपने क्या किया, मोबाइल पे क्लिक किया, मोबाइल की इंफॉर्मेशन आ गई। या इस पे से आईफोन पे क्लिक किया, आईफोन की इंफॉर्मेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है डाटा। यानी कि बेसिकली आप क्या कह सकते हो, एंकर टैग का काम क्या है? रीडायरेक्ट करना वन पेज टू अनदर पेज या फिर अनदर यूआरएल। आप पेज कह दो या फिर आप यूआरएल।
क्लियर यहाँ तक? ठीक है, रीडायरेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा इसका मेन काम क्या होता है एंकर टैग का हमारे पास, अगर हम बात करें इसके अंदर, आप गूगल पे जाते हो, आपको ये सिनेरियो हो गया, या फिर मान लो आपने आईफोन की कोई डिटेल डिस्प्ले करी विकिपीडिया में जैसे, या W3 स्कूल में कहीं पर भी, ठीक है, आपको उसका आर्टिकल अच्छा लगा, आपने यूआरएल कॉपी करके रख लिया, ठीक है, तो एंकर टैग का यूआरएल आप कॉपी भी कर सकते हो। क्लियर? अगर यूआरएल कॉपी कर यानी कि उसका यूआरएल कॉपी भी करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? एंकर टैग पे काम करने के लिए क्या क्या मिलेगा? ए से एंकर टैग, हाइपर रेफरेंस आपको मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी इसमें आपको मिल जाएगी। क्लियर यहाँ तक? बाकी कलर वलर जो है बाय डिफॉल्ट। क्लियर? और इसके अंदर आईडी मिल जाएगा आपको, नेम मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब एंकर टैग पे काम करना है तो मल्टीपल पेजेस आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे गए, एक हाइपर रेफरेंस क्लोज करा, यहाँ पे डाल दिया गो टू पेज। ठीक है, रन करते हैं एक बार। हैश का मतलब होता है सेम पेज का लिंक। क्लिक करता हूं, उसी पेज पर रहेगा, उस पर हैश आ जाएगा। क्लियर? हैश का मतलब है आपके पास सेम पेज का लिंक। क्लियर? यहाँ दिया HREF। अभी मान लो हमारे पास पेज का नाम है, इसमें इमेज पे चलते हैं, यहाँ दे दिया गो टू इमेज पेज। ये टेक्स्ट यूजर को दिखाने के लिए जो आपको अच्छा लगे। क्लिक करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच में कॉल कर देते हैं BR, ब्रेक लाइन। लाइन को ये न्यू लाइन में डाटा डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? क्लिक किया, हमारे पास पेज का यूआरएल आ गया। सेम इसी तरीके से अगर आप चाहते हो, ये तो ऑफलाइन यूआरएल हो गया, कोई गूगल का यूआरएल आपको चाहिए तो आपने क्या दिया, उसका यूआरएल लिख दो या पेस्ट कर दो। ठीक है, क्लिक करते हैं, यहाँ दे दिया गूगल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यानी इसका काम क्या है, रीडायरेक्ट करना एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? हमने क्या किया, यहाँ पे एक और क्रिएट करा यूआरएल, जैसे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ दिया BR। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे तो यूआरएल नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे किसी का इमेज चाहिए या आइकन चाहिए आपको। ठीक है, जैसे आप ऊपर देख रहे हो, ये सब ये सारे क्या है हमारे आइकन्स। ठीक है, या तो गूगल से आइकन आप डाउनलोड कर लो। अभी हमारे पास जैसे मान लो कोई आइकन डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से हम ये कर दिया हमने, नेक्स्ट का आइकन, इमेज ले लेते हैं अभी कोई नेक्स्ट। क्लियर? अभी कोई भी ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया ये लाइव यूआरएल चाहिए तो यहीं से कॉपी कर देना, नहीं तो हम सेव कर लेते हैं इमेज को। ये गई हमारे पास डेस्कटॉप इमेज, चलो इमेज में कर दिया स्टोर। क्लियर? यहाँ पे गए, अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर मैं इसको हटा ही देता हूँ। एक मिनट, पहले इमेज बनाते हैं। हमने क्या दिया यहाँ पे, इमेज, इमेज में दिया सोर्स, इमेज स्लैश, रन करते हैं इसको एक बार। ठीक है, हाइट विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर देना इसमें।
ठीक है, इस पे क्लिक करें, किसी पेज पे नेविगेट कर लो, चाहे पेज का लिंक दे दो, चाहे फिर यहाँ दिया ए एच आर एफ हैश। क्लियर? जहां पे टेक्स्ट लिख रहे थे वहां पर आ गया आपका इमेज फॉर्मेट। फाइल को सेव करा, हैंड बन गया। क्लियर? आपको यूआरएल आपको देना है कि गूगल पे चला जाए या किसी पेज पे चला जाए, या दे देते हैं जैसे हमने HTTPS रन किया, क्लिक। क्लियर यहाँ तक? तो आईफोन की एप्लीकेशन आ गई आपके पास। समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें? क्लियर यहाँ तक? बताइए। ना क्लियर? तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी यूआरएल आप कॉल कर सकते हो, या फिर आपने क्या किया, इसे कॉपी करा, देखो जो आपको अच्छा लगे वैसा लिख के छोड़ दो उसके अंदर। आपने क्या किया, इस पे क्लिक कर और कॉपी, इसको हटाया। ठीक है, यहाँ पे गए, इस पे क्लिक किया, लेकिन जिस भी डाटा को ओपन करना हो या रिडायरेक्ट करना हो, दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे वो इमेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? बताओ। बोलो, कुछ पूछना हो तो बताइए। हो जाएगा या नहीं बन पाएगा? ये आ गई हमारे पास इमेज टेक्स्ट। ठीक है, चलिए तो एक और बनाते हैं। देखो इसमें यहाँ दे दिया हमने, इसके अंदर ही गए, हमने एक पेज और बना दिया, यहाँ दे दिया एंकर, एंकर के साथ कॉल कर दिया पेज। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रन करते हैं, देखो इन सबको करते हैं क्लोज। कई बार क्या होता है, आप सोशल मीडिया आइकन पे जाते हो, जैसे मान लो यहाँ पे गए, दो लगे, फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, कहाँ पे आ रहा है डाटा, नए टैब में। यूट्यूब पे क्लिक किया तो सेम विंडो में। क्लियर है यहाँ तक? यानी एंकर टैग को आप कौन से टैब पे रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं। अब HREF में तो कुछ भी हो सकता है, तो मान लो यहाँ किसी पेज का लिंक दे देते हैं, यस, अभी कहाँ पे हो रहा है, सेम पेज पे, अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो। क्लियर? तो एक काम करते हैं, यहाँ दिया, यहाँ पे देना टारगेट। टारगेट इक्वल टू, सबसे पहले दे दिया हमने सेल्फ, जहां पर हो वहीं पे काम करके आपको देगा अभी के लिए। क्लियर है यहाँ तक? सेल्फ ले लो, पेरेंट ले लो, अभी सेम फंडामेंटल आपको देगा। सेल्फ और पेरेंट आपका यूज भी कहीं नहीं होता, जो यूज होगा आपके पास या तो न्यू टैब। ठीक है, न्यू टैब हमने कॉल करा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा। पेज की जगह न्यू टैब। ठीक है, न्यू टैब पे क्लिक करते हो, देखो क्या आ रहा है, एक पेज खुल गया। बंद नहीं कर रहा हूं उसको, फिर क्लिक करता हूं, यानी कि एक ही मेमोरी बना रहा है, उसी को डाटा को ओवरराइड कर रहा है क्लाउड पे। क्लियर? करते हैं फिर कॉपी किया इसको हमने, अब की बार न्यू टैब की जगह दे दिया ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक का काम भी क्या होता है, नई विंडो पे जाना। क्लिक किया, देखो न्यू टैब पे क्लिक करता हूं, पहले आ गया, ब्लैंक पे क्लिक किया तब भी सेम, फिर दोबारा से मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूं, यानी कि हर बार एक नई मेमोरी आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे रहा है। अगर आप चाहते हो सिंगल टैब में ही काम हो तो यूज करो न्यू। ये देखो मल्टीपल नहीं बना के देगा।
और ब्लैंक पे मैं जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार देगा, देखो। समझ आ गया? या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, लिखो ही मत, वैसे ही चलता रहेगा वो, ठीक है? नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लिख दोगे तब भी चलेगा, वो कहीं यूज भी नहीं है आपका। इनका ज्यादातर यूज कहाँ पे होता है? या तो सोशल मीडिया के आइकन्स हो गए आपके पास, नए फ्रेम में अगर आपको डाटा ओपन करना है तो उस केस में, या यूआरएल आपका चेंज हो रहा है, नया यूआरएल आ रहा है, उस केस में इनका यूज होता है। सेम यूआरएल के लिए आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इतना क्लियर? यहां तक का पार्ट हो जाएगा? ये बताइए, या कुछ पूछना है बोलो। इमेज हो गया आपके पास, और एंकर टैग का फंडामेंटल कुछ पूछना है तो बताइए। हम्म? यहाँ तक हो जाएगा? कुछ तो बोलो कुछ। मेरा वो कंटेंट खत्म करना हो तो खत्म करता रहूंगा। समझ आ रहा है? बन जाएगा? चलिए, तो एक काम करता हूँ, फाइल में आपको देता हूँ, जो भी नए लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन में आए हो, कल का सेशन एक बार और देख लो, जो भी डाउट है आप पूछ लेना, देन कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? ठीक है? कुछ पूछना है ऑनलाइन में अभी? सर एक क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड नहीं है सर एक्चुअली। बोलो। तो क्या था सर, जैसे HTML चलेगी इसके बाद CSS कराओगे आप? हाँ, एक्चुअली सर मुझे ना PHP करनी थी, फ्रंट एंड तो मैंने किया हुआ था। उसके लिए आपको बताता हूँ, अगर आपको बैकएंड कॉल करना है ना, पहले हाँ जी अकाउंट से उनसे बात करो, ठीक है? वो आपको सर, बैच बना उनसे के। ही बात करी थी मैंने, PHP एक्सपर्ट वाला ही लिया था, लेकिन उन्होंने बोला ये ज्वाइन कर लो अभी, तो सर अभी वर्किंग व्यू में, तो इसलिए 6 PM वाला ज्वाइन किया था। कोई नहीं, मैं क्लियर बताया था, इसमें सबसे पहले HTML होगा, जी सर। CSS होगा, फिर ठीक है सर। जावास्क्रिप्ट। हाँ PHP जी। नहीं होगा, ठीक है? ये फ्रंट का खाली UI का बैच है खाली। ठीक है सर। बैकएंड चाहिए तो आपको वहीं पे बात करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है सर। ओके। अभी सब मिक्स है इसमें, जावास्क्रिप्ट। ठीक है? ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको देता हूँ, एक बार जो भी नए लोग हो, एक बार लास्ट क्लास की वीडियो देख लो, तो जो भी डाउट है कल एक बार डिस्कस कर लेना, फिर देन आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? चलिए, फाइल में आपको करता हूँ शेयर। ठीक है? क्लियर गौरव और रोशनी? कुछ पूछना है? नहीं सर, सर क्लियर। एक्चुअली सर बोलो। मेरे पास मैकबुक है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मतलब। नहीं, मैकबुक में आपका VS कोड में कोई इश्यू नहीं होगा, दिक्कत पता है कहाँ पर होगी? बस उसका हम्म शॉर्टकट चलाने में, बस शॉर्टकट्स आपको रीड करने पड़ेंगे। मेरे को इमेजेस ये सब में प्रॉब्लम हो रही है। एक बार आप ऑफलाइन आ जाओ तो यहाँ पे एक बार बैठ के टीम से मैं डिस्कस करवा दूंगा, जो भी इश्यू होगा आप सॉल्व करा दूंगा। ओके। ठीक, अगर आप ओके नियर। सर। क्लियर? हेलो। तो उसमें रूट बनेगा, टर्मिनल बनेगा, टर्मिनल चेक करना पड़ेगा आपको उसके अंदर, मैक में। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे अच्छा टर्मिनल अच्छा। का नहीं है। तो उसके लिए एक बार आप आ जाओ तो मैं एक बार हार्डवेयर वाले सर से आपको मिलवा दूंगा, टर्मिनल कैसे चलाते हैं वो आपको बता देंगे पूरा। क्लियर? सर आना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आते में कल एक बार आप डिस्कस करके आपको बता दूंगा, अगर ऑनलाइन वो करा देंगे तो ऑनलाइन आपकी हेल्प करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है? ओके ओके सर। चलिए, नहीं तो एक बार आप 300 जो नंबर था ना, यस सर। उनको फोन कर दो एक बार कि सर टर्मिनल मेरे से नहीं चल रहा आईफोन मैक के अंदर, तो आप मेरी थोड़ी हम्म हेल्प करा, वो कनेक्ट करा देंगे ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर।